हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो जी आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो संक्रांत का मैंने जो भी था वो सुबह ही हो गया था। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है उस वजह से, और आज जो है वो मैं अपनी आँख भी दिखा करके आई हूँ और कुछ बात आप लोगों से करने के लिए आई हूँ। क्योंकि इंसान जो है वो कुछ भी हो, हर एक स्थिति की, हर एक बात की एक हद हो जाती है। उसी तरीके से सुनने की भी और बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट हो जाती है। और जब सारी लिमिट जो है वो उससे पार हो जाए तो इंसान टूट जाता है। तो वही सारी चीज़ अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरीके के व्लॉग बनाऊं। क्योंकि मेरा ना सोशल मीडिया से बिल्कुल मन जो है ना वो बिल्कुल, अभी आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं व्लॉग ना बनाऊं। मैं यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। बट मेरी सुनने की और सहन करने की जो शक्ति है ना वो इस टाइम पे ख़त्म होती जा रही है। और मैं जो हूँ, मेरा मेंटल लेवल जो है वो बहुत बहुत ख़राब हो रहा है इस टाइम पे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, या फिर अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर वो मैं किस तरीके के वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जो चीज़ें मतलब जैसे जिस तरीके के वीडियो या कुछ भी हो, मुझे किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक पर इस तरीके से बात करना या किसी को कुछ भी बोलना बिल्कुल इस टाइम पे वो नहीं है। ना मैं किसी कमेंट करने वालों को कि मुझे बुरा भला बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मुझे किसी चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है भी तो वो मेरे अंदर है। किसी भी चीज़ से देखो, सामने वाले को अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ वो प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं उस चीज़ का जो है वो मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके के वीडियो बनाऊँ। मैं अगर अपने और बच्चों के भी वीडियो बनाऊँ या फिर अपने हस्बैंड के भी वीडियो बनाऊँ, तो भी एक ऐसा होता है कि फैमिली तो देखो इन्वॉल्व हो ही रही है। अगर मैं अकेली, अगर मैं अपने बिल्कुल भी देखो, बच्चों की भी ये है कि पाखी को मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अनाया है वो आ जाती है, ये भी नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास में भी इतना टाइम नहीं होता है अभी। मैं ये घर घरेलू वाले वीडियो होते हैं, जो फैमिली वाले वीडियो होते हैं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है मेरे साथ वो मुझसे ना मतलब मेंटली तौर पे झेली नहीं जा रही है। और इसीलिए जो है ना मेरे वीडियोस आते हैं, ना मेरा व्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। दिन छिप रहा है और 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम पे। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल इस टाइम पे ना व्लॉग बनाने की इच्छा नहीं होती है। जैसे मैं पूरा अच्छे से पहले अपनी व्लॉगिंग करती थी, व्लॉग बनाती थी, मुझे अच्छा लगता था व्लॉग बनाना। कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्लीनिंग की वीडियो बनाओ या कैसे भी वीडियो बनाओ, मैं कैसी भी वीडियो बनाऊं, बट कंटेंट तो यही रहेगा ना। और चीज़ें भी फिर बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो मेरा ये हो रहा है कि मुझसे ना अब वो नहीं हो पा रहा है, मैं मेंटली उस पर नहीं ले पा रही हूँ। आज मैं सोची थी कि ये थोड़ी सी बात करें आके, सुनो क्या। तो अगर मैं फैमिली से रिलेटेड कोई भी अपने मतलब बच्चों को तो ज़्यादा इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहिए। पाखी को भी, मांटू छोटू को ले ले तू एक बार। तो अनाया को ही ज़्यादा मैं दिखाती हूँ। बाकी कमेंट्स में जैसे कि अभी भी हर रोज़ होता है ये, इंसान एक दिन 2 दिन चलो सुन लिया, हो गया, बात ख़त्म हो गई। कुछ भी हो, हर रोज़ इंसान उसी परिस्थिति से गुजरता रहेगा, वही सारी चीज़ें सुनता रहेगा। तो एक वो होती है कि वो टूट जाता है फिर। अब मुझे समझ में नहीं आता, या तो मैं फिर व्लॉग ही बनाना बिल्कुल बंद करूं, या फिर अगर मैं अपना कंटेंट बिल्कुल फैमिली से अलग बनाऊं तो फिर मैं किस तरीके का बनाऊं। तो वो सारी चीज़ें हैं।
अभी इसी वजह से मेरे व्लॉग में भी गैप होता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ व्लॉग। हर रोज़ किसी ना किसी तरीके के कमेंट आना और फिर उन कमेंट पर बात करना या कुछ भी। अभी देखो, एक टाइम होता है और एक मेंटली स्थिति भी होती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं हर रोज़ किसी भी कमेंट को लेकर के बात करूं, या मुझे जो उल्टा सीधा बोला जाता है कमेंट्स में, बुरा बोला जाता है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग हैं, बोल रहे हैं, बोलने दो। पर वही है कि मेरी जो सहनशीलता है ना, क्योंकि हर रोज जब इंसान उसी चीज को झेलता रहेगा तो वो खत्म हो जाती है। इसी वजह से अब क्या है कि अब मेरा व्लॉग बनाने का ही मन नहीं करता। मैं पूरा दिन अपना फोन नहीं उठाती हूँ ना मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ पे आके यहाँ बात करूँगी तो वही है कि सफाई दे रही है, और इंसान अपनी सफाई भी है अपने बारे में बताएगा भी कब तक, और क्यों बताए। दूसरी बात यह है कि बताए भी क्यों। तो ना मुझसे मेरी सफाई दी जाती है, और ना मैं रोज रोज कमेंट पर बात कर सकती हूँ, ना मैं रोज रोज वही टॉपिक वही सारी चीज़ें उनसे वो कर सकती हूँ। इसी वजह से अब मेरा एक वो है, या तो मैं अपना चैनल बंद कर दूँ, बिल्कुल वीडियो बनाना ही बंद कर दूँ, क्योंकि इस तरीके के वो अब मुझसे नहीं झेला जा रहा। फिर दूसरी चीज़, पाखी भी बड़ी हो रही है, इन सब चीज़ों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। आगे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी बोलते हैं अरे तेरी मम्मी वीडियो बनाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके की चीज़ें मेरे बच्चों के लिए भी अच्छी हैं। तो या तो मैं अपना टोटली घर से बिल्कुल हटके कंटेंट चेंज करूं, या फिर मैं वीडियो बनानी बंद करूं। मेरा इस तरीके का गैप व्लॉग में या व्लॉग ना बनाने का मन, मेरा इतने साल हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए, मेरा कभी नहीं हुआ है। पर अब मेरी इच्छा ये होती है कि मैं बिल्कुल भी व्लॉग ना बनाऊं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे पाती हूँ अभी। मैं थोड़ा सा देखो गाइस, होता क्या है, दुनिया की प्रवृत्ति ऐसी है कि अच्छी चीज़ कभी भी आपका ध्यान नहीं खींचती, लेकिन हर बुरी चीज़ आपका ध्यान खींचती है। यही व्लॉग्स में लोगों के साथ भी है, यही हमारे साथ भी है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हमारा जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनकी तरफ पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे इन्होंने बात करी कमेंट्स की, या कोई और भी बात जो भी जैसे भी होती है, बहुत थोड़े से उसमें समझने की ज़रूरत है कि मान लें मुझे इन्होंने कुछ कह दिया, ठीक है, और मैंने उसका रिएक्शन इनके सामने उसका रिएक्शन दे दिया, इनके मुंह पे दे दिया, तो 1 to 1 वहीं ख़त्म। थोड़ी देर बाद हम बोलना चाहने लगेंगे। लेकिन अगर यही बात मैं दरवाजे पर खड़ा होकर कहूँ और इस बात को सब सुनेंगे, तो इनके लिए दोबारा बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए, किसी के लिए भी। सोच सकते हैं, कई बार कहते हैं ना भाई तुमने मुझे सबके सामने, इवन ये कहा जाता है कि अगर कोई विवाद हो तो घर के अंदर सुलझा लो, बाहर कभी नहीं लड़ना रास्ते में। तो कई बार क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम वीडियो देखते ही हैं, एक दो कमेंट्स आते हैं। मैं अभी एक कमेंट देख रहा था, उसको बहुत लोगों ने भर भर के लाइक किया है। आप परिस्थिति, उसके पीछे का बैकग्राउंड, वर्तमान स्थिति और बहुत सारी परिस्थितियों को आप नहीं समझ सकते, है ना। ये इंटरपर्सनल चीज़ें हैं। कई बार मुझे चाय पसंद है, इनको चाय पसंद नहीं है, इनको चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद नहीं है। ये अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन हर एक परसेप्शन को यहाँ रखा जाए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा अभी, अब इस बात को लोग कई तरीके से जोड़ेंगे, कई तरीके से देखेंगे, हम किसी बात को स्ट्रेच नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक बात जो आप यहाँ फ्लैश कर देते हैं, या तो कमेंट्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से, एक बात अब क्योंकि आपको वो बात बुरी लग गई तो आपने उसे और ढंग से कह दिया। अभी जो कमेंट कर रहे थे, मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो आपकी बात को 50 लोग लाइक कर रहे हैं, 20 लोग और पसंद कर रहे हैं, तो बात जिस एक आदमी के लिए है वो फिर ऐसे देख रहा है कि 50 लोग तुझे नापसंद कर रहे हैं। आप किसी एक आदमी का बुरा कहना बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर 1 से 50 लोग जब उस बात को सपोर्ट करते हैं तो आदमी को बात बहुत गहरी लगती है। अच्छा यार, मैंने ऐसा करा, लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं बहुत पहले से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, टांग खींचने में तो दुनिया माहिर है, देना है तो किसी का साथ दो, ठीक है ना।
अब मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, और इनका जो व्यवहार और जो स्थिति हो रही है वो पूरे घर को अफेक्ट कर रही है। पूरे घर का माहौल हमारे घर का ऐसा रहता है दिन भर, मतलब बस रह रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है घर में, क्योंकि शी इज सफरिंग विद द ट्रॉमा। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में है, अंदर दिल में है, जो ये ना तो मुझसे कह पा रही ना आपसे बात कर पा रही उसके बारे में, और वो चीज़ें होती जाएंगी तो आदमी बाकी बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हो जाएंगी। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी लोग कमेंट करते हैं, भाई ये बुद्धि, ये अकल, ये जुबान, इसे कैसे भी चला लो, आपके अपने हाथ के अपनी बात है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता कुछ भी कहने से, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या लाभ जो दूसरे का दिल दुखाती हो, जो दूसरे को नीचा दिखाती हो, जो दूसरे के परिवार को हर्ट करती हो, उसकी आजीविका प्रभावित करती हो, उसके निजी जीवन का जो मतलब जो रहन सहन है उसको प्रभावित करती हो। अब एकदम तर्क आता है, भाई ये तो कानून, अगर सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा तो दुनिया में तो सोशल नॉर्म्स, रिश्ते, ये किसी कानून से नहीं बंधे हुए। रिश्तों के लिए कोई कानून नहीं है कि ये फलाना आदमी उसका फुप्पा लगेगा, ये उसका जीजा लगेगा, कहीं नहीं है ना। ये फलाना आदमी उसका ये लगेगा और वहाँ के उसको देहता बोल लेंगे, उसको पोता बोलेंगे, ये रिश्ते सोशल नॉर्म्स है, ठीक है ना। हालांकि बाद में कानून की फॉर्म में कई चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ कानून में नहीं बंधा। मेरे कहने में सामाजिक कानून भी कोई चीज़ है, जो नैतिकता है वो भी अपना एक कानून है, समाज का अपना एक स्ट्रक्चर है, तो सब कुछ कानून से नहीं चलता। तो आप जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग चीज मिला के ये बात है कि रोज 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 ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक पे, फैमिली टॉपिक पर तो रोज रोज बातें नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मैं उस पे आकर के बोलूंगी तो फिर वही होगा कि अपनी सफाई दे रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। सफाई देने से लोग गलत समझते हैं। दूसरी चीज, अगर ना कुछ बोलूंगी तो ये है कि हर रोज हो रहा है, हर रोज उल्टा सीधा जो है वो लिख जाते हैं। और देखो इफेक्ट होता है जब इंसान के बारे में गलत चीजें लिखी जा रही है, वो चीजें सामने आ रही है, तो इंसान अपने बारे में, चाहे वो कैसा भी इंसान है, वो जब अपने बारे में कहीं इस तरीके की चीजें देखता है, देखो बुरा लगता है। और मैं ये सारी चीजें अब रोज रोज, मैं इतना ज्यादा दिमागी रूप से इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का ना जवाब दे सकती हूँ, और किसी भी चीज़ का कोई कुछ भी बोले, अगर मैं सोशल मीडिया पे रहूँगी तो देखो मुझे बोलेंगे तो है ही, चाहे मैं अपना कंटेंट चेंज कर दूँ या मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे बोला तो मुझे जाएगा ही। सभी को बोला जाए, खैर छोड़ दो तो लोग, किसी को नहीं, सभी के लिए। अब ये है कि रोज 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 देखो दो चीज़ें हैं, फैमिली मेम्बर्स हमारे सभी से मैं कह रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स, सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं जब हम चार लोगों में खड़े होते हैं तो कई बार लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि मुझे ये फील आता है कि जो चीज़ उसके लिए कही जा रही है, अगर ये मेरे लिए कही जाए तो कैसा है, मुझे खुद के लिए बुरा लगेगा ना। ऐसे ही लोगों का है। देखो भाई, लिखने से, तुम्हारे लिख देने से किसी को खुशी मिलती है, तुम्हारे लिख देने से किसी को दुख होता है। तो अगर ये हाथ चलाने तो किसी अच्छी चीज़ के लिए चला लो। सजेशन देना अलग चीज़ होती है, कमेंट करके दूसरे को हिट करना अलग चीज़ है। दूसरी चीज, जिस बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं लाइव हो सकती, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी लोग इस हद तक, किसी की भी जिंदगी का सब कुछ यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, सब कुछ यहाँ बताया नहीं जा सकता। हमारी ज़िंदगी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या हो, हर चीज़ थोड़ी बताई जा सके ना, हर चीज़ दिखाई ना, हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकते है ना। तो थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं। अगर कुछ आपको नहीं दिख रहा तो वो आपको समझना चाहिए, कुछ आपको दिख रहा है तो उसके पीछे का भी बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा यही है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हम तो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदार हैं बच्चों के प्रति, या मैं इनके प्रति गैर जिम्मेदार हूँ, लेकिन वो सब दिख रहा है आपको, तो ऐसा नहीं कि मैं हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, तो उस समय मेरा कंडक्ट ऐसा हो, मैं ना कर पा रहा हूँ, या मुझसे ना हुआ हो, या कोई और ऐसी परिस्थिति हो, तो केवल कुछ मतलब जो कुछ विजुअल्स पे आप किसी का बिल्कुल करेक्टर असैसिनेशन, मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली बार वो चल रहा था सचिन मनीषा वाला बड़ा इशू लाइव हो रहा था, हर आदमी मतलब उसमें वीडियो बना के हर आदमी एक दूसरे से, मैंने भी थोड़ी चीज़ें कही कि वो मैंने कहीं, मैं आज भी कहता हूँ कि वो आदमी गलत है, क्योंकि वो जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे गलत कर रहा है, केवल उतना गलत हमने कहा कि वो गलत है,
आप उस बात को गलत कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने तो रोजगारी वहाँ से डेवलप कर लिया, पीछे पड़ गए। तो ऐसा किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, मजाक बनाना, और जैसे बहुत सारे लोग सुनते कानूनी रूप से गलत थोड़ी है भाई, सब कुछ कानून से नहीं चलता। दुनिया सिर्फ कानून से गवर्न नहीं होती। अगर सिर्फ कानून से चल रही होती तो सड़क पर अगर किसी को चोट लगी तो लोग मदद नहीं करेंगे, पुलिस का काम उठा के भर्ती करेगी, है ना। लेकिन लोग दौड़ते हैं ना, किसी गाड़ी टकराती झगड़ा होता है तो लोग सुलझाने के लिए आते हैं ना, वो कानून नहीं है। कानूनी रूप से झगड़े में नहीं बढ़ना लोगों को। लोग बढ़ते हैं ना, किसी के घर में शादी होती है तो लोग जगह कोई बर्तन उठा रहा, कोई टेंट लगवा रहा, कोई कुछ कर, लोग मदद करते हैं। ये तो किसी कानून का हिस्सा नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को नाराज मत, हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, ये स्थिति जो आप इनकी देख रहे हैं, हम ऐसा दिखेंगे नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ चल रही होती हैं। जब हमारा परिवार परेशान है तो हमारा परेशान होना तो लाजमी है। तो फैमिली मेम्बर्स, मतलब जो गाइस, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक लाइन ड्रॉ करके उसके पीछे मत पड़िए, थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, लिखना ही है तो कुछ अच्छा लिखिए, है ना। कुछ पॉजिटिव सजेशन दीजिए क्या करें कि जीवन में आगे बढ़ सके। अब सिर्फ हमें नहीं, जहाँ भी आप देखते हैं, जिसको भी देखते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स को ना बहुत झेलना पड़ता है। किसी की पिक्चर फ्लॉप हो जाए, उसको खराब शराब और कितने कमेंट आते हैं, आपको पता नहीं होगा। शायद एक पिक्चर आई थी स्टारडम करके, शायद थी करीना कपूर की, मैं बता दूँ। तो मतलब सभी लोगों को बहुत झेलना पड़ता है। जब लोग इस तरह की कमेंटबाजी करते हैं तो बड़े बड़े स्टार्स भी मतलब बहुत मेंटली सफ़र हो जाते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि नहीं कर पाते बर्दाश्त। और वो कई चीज़ों का सहारा लेते हैं, हम शायद वो नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं ना, हम शायद वो कर पाएंगे। और इवन स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, किसी की बात सभी को बुरी लगती है, आपको कही जाएगी, आपको कहेगी, हमें कही जाएगी, हमें लगेगी। तो मैं केवल इतनी सी बात है कि ऐसा ना करो कि हम लोग, हमारी मजबूरी हो जाए कि व्लॉग बनाना बंद करना, या ठीक है आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे हमें क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं, लेकिन इससे हमारा लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है। एक मिनट, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है इससे, हम 4 आदमी, इससे शायद हमारी अर्निंग जुड़ी हुई है, हमारा लाइवलीहुड, हमारा ब्रेड अर्निंग एक तरह से कह सकते हैं। ये भी एक माध्यम है हमारे रोजी रोटी का। तो आप थोड़ा सा सहयोग करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। निगेटिव टिप्पणी ना करें, मेहरबानी करें। और अगर भाई लोगों को नहीं रुका तो ठीक है भाई, लोग बंद करेंगे, अपना को छोड़ देखेंगे। लेकिन एक हमारे घर में छोटा बच्चा है, हम इसे छोड़ के बाहर काम करने के लिए तो जा नहीं सकती। इतने समय से ये काम करी सोशल मीडिया पे, छोड़ के बैठा नहीं जाने का, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस ही होगा ना। वो स्ट्रेस किस दिशा में टर्न करेगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन लोगों को जो निगेटिव हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कल क्या परिस्थिति बन जाए, आदमी जब परेशान है क्या डिसीजन ले ले, स्ट्रेस में चला जाए, ट्रोमा में चला जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, लोगों के साथ होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इससे आप लोगों का कुछ नहीं, हमारा परिवार बिगड़ेगा। ठीक, हम सोशल मीडिया पे नहीं होगा तो शायद आपको बता भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ ऐसा होगा कि गिने चुने लोग। तो ये गिने चुने लोगों के लिए ये प्रार्थना है कि भाई प्लीज़ बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव देखने को मिलती है हमारी ओर से, तो आप उसे थोड़े से समय के लिए इग्नोर कर दो, या फिर हमें सजेशन दो, सुझाव दो कि ऐसा ना करके ऐसा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कमेंट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में बहुत फ़र्क है। आप कॉम्प्लीमेंट वे में आप कोई बात कहेंगे, वो आदमी को बुरी नहीं लगेगी और बात वो समझेगा भी। कमेंट करेंगे तो आदमी उस बात को करना छोड़ देगा, लेकिन सुधार नहीं करेगा। और एक दुश्मन पिक्चर थी राजेश खन्ना की, एक्सीडेंट होने पे उसे कोर्ट ने सज़ा दी थी, उससे एक्सीडेंट से किसी की मौत हो गई तो कोर्ट ने उसे सज़ा दी है